नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ मैं अपने इस गरीब की छोटे से ये ब्लॉग मेरी में। मशीन है जिस पर मैं वर्क करता हूँ भाई साहब। ये देखिए, यहाँ पे स्पीड शो करता है। आप यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे नज़ारे जो आपने शायद ही कभी देखा होगा। लोग फैक्ट्रियों में सुबह-सुबह निकल जाते हैं अपने सपनों को एक पाने घंटा के वाले लिए। नाम है। ये देखा तो गोल्डन लड़के ऐसा इसे बोलते हैं लेबल। ये ब्रांड होता है। जो ब्रांड होता है उसका एक लेबल होता है भाई साहब। कपड़े पे लगता है कि हम जारा का पहन रहे हैं, अरमानी का पहन रहे हैं, गुच्ची का पहन रहे हैं, प्राडा का पहन रहे हैं, एनबीएफ का पहन रहे हैं। तो हम भी और मेरी गामनी साथ में सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। हम गुजरेंगे कुछ सुनहरी सड़कों से, तो वो भी सड़कें हम आपको दिखाएँगे जहाँ से लाखों लोग अपनी फैक्ट्रियों की तरफ गुजरते हैं, हम भी वहीं से गुजरेंगे। तो ये रही वो लुधियाना की सुनहरी सड़कें जहाँ से हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर आने से लोगों की गीली हो जाती है। जी हाँ, पैंट। मैं पैंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा होती है भाई साहब, पानी निकलने का कोई साधन नहीं होता है। लेकिन हम इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं और सीधे चलते रहते हैं। हमारे आगे एक भाई साहब दुपट्टा लेकर जा रहे थे, लेकिन ध्यान से देखा तो शायद दुपट्टा नहीं, वो गमछा था भाई साहब, क्योंकि धूप ही इतना ज़्यादा है। हमारे यहाँ की सड़कें भाई साहब इतनी सीधी है ना कि जैसे जलेबी। भाई साहब करें क्या तो करें क्या यार, इतनी मोड़ है यार कि हालत ख़राब हो जाती है हमें फैक्ट्री तक पहुँचने के लिए। रास्ते में हमें दिखाई देता है वीरान सा मंजर। वहाँ पे लोग गोबर के उपले बनाकर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं ऐसे। यहीं से शुरू होता है फैक्ट्रियों का मंजर, जहाँ पर लाखों लोग अपने सपनों को लेकर पहुँचते हैं। इन फैक्ट्रियों में रखी मशीनें सिर्फ मशीनें नहीं होती हैं, लाखों घर के चूल्हे इन्हीं से जलते हैं, लाखों जिंदगियां इसी से चलती हैं। जी हाँ, इसमें बन रहे कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते हैं, लोगों के घर में आने वाले पैसे उसी का एक आधार है। तो मैं भी पहुंच जाता हूं अपनी फैक्ट्री में और मेरे लिए भी काम तैयार हो चुका था। शायद सामने ही मेरे भाई साहब काम लेकर खड़े थे। हम पहुंचते हैं और काम को शुरू करते हैं। जिले के लड़के जब दिख जाते हैं ना तो मन में कुछ ऐसा ही उत्साह रहता है। एक घंटा वाले नाम है। ये देखा तो गोल्डन लड़के ऐसा मुरारी करा था भाई। अच्छा, पाई पाई पैसे जोड़ के इकट्ठा करना कहानी बहुत फेमस है ना। आप लोग सुने भी होंगे। गांव में लोग कहते हैं मैंने पाई पाई जोड़ के इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है। तो आज मैं भी आपको दिखाता हूँ पाई पाई। इसका मैं 1 रुपये चार्ज करता हूँ। इसे बोलते हैं वास्कियत। एंड इसे बोलते हैं लेवल। ये ब्रांड होता है। जो ब्रांड होता है उसका एक लेवल होता है भाई साहब। कपड़े पे लगता है कि हम जारा का पहन रहे हैं, अरमानी का पहन रहे हैं, गुच्ची का पहन रहे हैं, प्राडा का पहन रहे हैं, एनबीएफ का पहन रहे हैं। कौन सा पहन रहे हैं, जैसे जितने भी फेमस ब्रांड है हमारे यहाँ सारे बनते हैं। तो ये है एनबीएफ का। भाई साहब इसका लेवल लगाते हैं, इसका भी 1 रुपये चार्ज करते हैं। ये तो बॉटम लेवल। ये लगाने के बाद इसका भी 1 रुपये हमें मिलता है। तो मैं भी पाई पाई जोड़ कर ही पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। तो ये नहीं है कि भाई एक चीज़ में मुझे 30 रुपये 40 रुपये मिल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पाई पाई ही जोड़ना पड़ रहा है। 1 रुपये तैयार हो गए। पे लेबल लगता है। ये आप जब पहनते होंगे तो ये देखिए आगे का साइड पीछे के साइड पे लेबल लगा रहता है, जिसे लेबल बोलते हैं। उसके दाहिने साइड यहाँ पे वास्कर लगा रहता है, अभी लगाऊंगा मैं। और नीचे यहाँ देखिए, यहाँ बॉटम लेवल लगता है। इसे फोल्ड करके लगाना पड़ रहा है। तो इसका हमने 1.5 रुपये चार्ज किया है। मैंने आपको बताया था अभी 1 रुपये, क्योंकि वो पूरा जब लगाना होता है कहीं अलग जगह पे, लेकिन ये फ्लॉप पे लग रहा है। इसे बोलते हैं फ्लॉप। जो प्रॉफिट के ऊपर ये लगा रहता है इसे फ्लॉप बोलते हैं। तो फ्लॉप पे हमें फोल्ड करके लगाना है, समय ज़्यादा लगता है। तो भाई साहब समय का ही पैसा लेते हैं हम लोग, कारीगरी और समय दो चीज़। तो इसमें समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है, तो इसलिए हमने इसका चार्ज बढ़ा दिया है। बाकी ठीक है। पता है, मेरे पास काम है। तो मैं सोच रहा हूँ यार संडे को तो क्या हुआ, काम कर लेंगे, पैसे ही बनेगा अपना।
भाई साहब मैं अपने रूम से करीब 12 किलोमीटर दूर आता हूँ काम करने के लिए। अब मैं करीब 10 बजे आया ही हूँ, संडे के दिन वैसे मुझे लेट हो जाता है आने में। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा काम करके जाता हूँ, फैक्ट्री पूरी खाली हो चुकी है। मैं अकेला बंदा हूँ जो यहाँ पे काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, गेटमैन है, गेटमैन से अपनी थोड़ी बनती है। मैंने कहा यार थोड़ी रुक जाओ, काम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। बोला कोई बात नहीं यार, काम करोगे पैसे ही बनने हैं, उसको भी थोड़ा चाय पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। देखो भाई घर पे रहते हैं तो सिर्फ घूमना ही होता है। अब यहाँ पे यार घूमने तो आया नहीं हूँ, घर छोड़ के घूमने तो नहीं आया हूँ, काम करने आया हूँ ना। तो काम ही करो यार, क्या चक्कर है। काम करोगे पैसे मिलेंगे भाई, पैसे रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हो आप। हाँ, और दिवाली है कल, कल नहीं सॉरी परसों है, 2 दिनों में डिवाइड हो चुकी है, तो कोई बात नहीं है, और भी सेलिब्रेट करेंगे। पैसे रहेंगे तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। कल हो सकता है यहाँ पे गिफ्ट वगैरह मिले, तो कल भी यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा शायद हाफ डे के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं। कल आएंगे, मशीन वगैरह साफ करेंगे, उसके बाद चलो। क्यों ना थोड़ी जानकारी मशीनों के बारे में भी दे दी जाए। हाँ, जानना चाहते हो मशीनों के बारे में? तो भाई साहब ये हमारी मशीन है, ये मेरी मशीन है जिस पर मैं वर्क करता हूँ भाई साहब। ये देखिए, यहाँ पे स्पीड शो करता है, आप यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ओके, ये सुई ऊपर रुके या नीचे रुके आप यहाँ से सेट करते हो। मशीन की सारी सेटिंग जो होती है अंदर की, क्या करना है, मतलब सुई ऊपर चले, कटर ऑन करे, नहीं कर रहा है तो आप रीसेट कर सकते हो। ये जो कैंची की तरह दिख रही है, इसे आप करोगे तो यहाँ पे धागा कटेगा, ऑटोमेटिक धागा कट जाएगा। आप पीस को लगाते हो, आप काम किए अपना, उसके बाद बैक करोगे, पैर से नीचे बैक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक धागा कट जाएगा। तो ये रहा भाई साहब सारा सिस्टम। धागा यहाँ से लगता है, ऊपर से आता है नीचे। इसका मोटर जो है वो अंदर ही लगा होता है। हाँ, इसका मोटर अंदर होता है। ये है, इसे टाका छोटा और बड़ा होता है कि पीस पर कितना बड़ा बड़ा टाके लगे, वो होता है, इससे सेट किया जाता है। और ये बैक करने के लिए, बैक इसे आप नीचे करोगे पीस बैक आने लगेगी। भाई जोड़ के देखिए, ये इतना बड़ा ढेर भी खड़ा कर दिया है। ये जो इतना बड़ा ढेर है ना, इसका पैसा भी हमें ही मिलना है। ये हमने ही खड़ा किया है, देखिए 2000 पीस का ढेर है। आप लोगों को एक सही सही बात मैं बताना चाहता हूँ। भाई इससे पहले मैं पढ़ाई करता था, अब मैं सिलाई का काम कर रहा हूँ। पढ़ने में भी ठीक ठाक था मैं, लेकिन क्या करूँ, कुछ मजबूरियाँ ऐसी आई कि छोड़ना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत ठीक था भाई साहब, कहाँ से कहाँ आ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ दिन तक थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि यार मैं पढ़ाई करता तो थोड़ा और अच्छे लेवल पे जाता, बट अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, मैं काम ऐसे कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है। क्योंकि पढ़ाई भी करते हैं पैसे कमाने के लिए, और काम भी कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। बस यही है कि हाँ, वहाँ पे एसी में बैठ के करना रहता है, पंखे के नीचे बैठ के कर रहा हूँ। तो दिक्कत क्या है यार, हवा तो दोनों से दे रही है ना। हाँ, देखो भाई साहब, अगर मैं पढ़ाई करता करीब 3 साल मुझे बर्बाद करना पड़ता अपना, ठीक है। तो क्या किया मैंने, 3 साल क्या, मैंने एक 3 महीने में काम सीख ली, 3 महीने से मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया। अगर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी नौकरी पा जाता तो मैं 30,000 रुपये महीने कमाता, और उसके लिए मुझे 2 साल तैयारी भी करनी पड़ती, फेल भी हो सकता था, 100% चांस नहीं था इसमें। और यहाँ मैंने मात्र 3 महीने लगाए, 30-32 हज़ार आराम से कमा लेता हूँ। क्या दिक्कत है यार, जब मर गए तब छुट्टी कर दो, ना किसी का प्रेशर है, ना कोई दिक्कत। ये नहीं कि भाई वो काम नहीं हुआ यार इतना प्रेशर, कुछ नहीं। बुखार है, आपका मूड नहीं, आप काम छोड़ के चल दो, कोई बोलने वाला नहीं आपका। ठेकेदार अपने अंडर में है, क्या दिक्कत है। अब तो मैं लोगों को खुद मोटिवेट करता हूँ कि भाई साहब, अगर पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, कोई जरूरी नहीं कि आप सिलाई का ही काम से हो, कोई अच्छा भी काम आप सीख सकते हो। मतलब ये रहेगा, हो सकता है थोड़ा कम कमाई हो, आपका पोजीशन अच्छी बनी रहेगी, फैसिलिटी भी अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम सीखो, काम करो यार। नहीं मन लग रहा है, क्योंकि भाई समय बर्बाद करने से कुछ होने वाला है नहीं। आप देख रहे हो ना पॉपुलेशन कितनी ऊपर जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ेगी भाई साहब। तो यार सुधार हम ही लोग करना पड़ेगा, सरकार के भरोसे बैठोगे तो घंटा हिलाओगे जिंदगी भर। और एक बात और बताता हूँ मैं, इससे पहले मैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करता था, यहाँ पे आके सिलाई कर रहा हूँ। अंदर जो ऑफिस में बैठ के अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 18,000 है। 8 से 8 ड्यूटी है, 18,000 सैलरी कमाते हैं। अगर कहीं कुछ गलती भी छोटी सी हो गई ना फैक्ट्री से बाहर, तुरंत बाहर, कोई सुनवाई नहीं होगी उसके लिए। और हम लोग दिन भर घूमे, कोई भी काम आया है काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हर ज़्यादा प्रेशर कब होता है, जब काम बहुत ज़्यादा ओवर से आ जाता है, बंदे कम रहते हैं, तो हमें भी पैसे मिलेंगे भाई, काम जितना करेंगे क्या दिक्कत है।
तो उनसे ज़्यादा ही हम लोग कमाते हैं। वो अगर 18 कमा रहे हैं ना, तो 25, 26, 28, 30 हमारा पहुंच जाता है। और कितना भी काम ज़्यादा करें वो कम करें, उनकी सैलरी फिक्स है। इसलिए मैं सोचता हूँ भाई, लिमिटेड सैलरी वाला काम बिल्कुल भी मत करो। अगर आप लिमिटेड सैलरी का काम करोगे ना, तो आप लिमिटेड ही रह जाओगे। तो भाई चॉइस अपनी अपनी। हाँ, देख सकते हो आपको क्या पसंद है। मैं भी चाहता था कंप्यूटर ऑपरेटर का काम सीख सकता था। यहाँ पे अकाउंटेंट का काम मिल रहा था मुझे। मुझे स्टार्टिंग में लेकिन मुझे 16,000 मिलता, 2 साल बाद में 18,000 हो जाता। उससे बढ़ने का चांस कोई है नहीं आपका। लुधियाना में मैं बता रहा हूँ, अलग सिटी में हो सकता है बढ़ भी जाए आपका। लेकिन जितना खर्च यहाँ पे लगता है रहने खाने का, उस हिसाब से सैलरी यहाँ पे सही है। आप मुंबई में अगर सोचते हो कि वहाँ पे अच्छी सैलरी मिल जाएगी अकाउंटेंट की, तो वहाँ पे रहने का खाने का खर्चा भाई ऐसा बहुत महंगा है। ठीक है। तो ये आप ना सोचो कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। हाँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, लेवल पर आ जाता है पैसा। अब यार मैं गाँव का हूँ, पता है गाँव के लोग क्या करते हैं, कोई भी काम किए हो पैसा खूब कमा लिए दबा के, उसके बाद एक बार प्रधानी का चुनाव लड़ जाते हैं। प्रधान का हो गया, मुखिया का चुनाव लड़ गए, हो गए रेपुटेशन अच्छा खासा वाला। प्रधानी का चुनाव हार भी जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग पहचान तो गए ना आपको। उसके बाद अगली बार से भैया यार चुनाव लड़ा था, पहचानना है पहचानना। अरे भैया आप लड़े हो यार, अरे भैया 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 सब बस। एक बार प्रधानी को चुनाव जीत गए, तो ले भाई बल्ले बल्ले, हो गया कांड। लेकिन हाँ, इज्जत कमाना जरूरी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं के पास इज्जत है। रिस्पेक्ट हमें भी मिलती है यार। अंदर के सुपरवाइजर वगैरह जो है, जो हमसे एकदम बेस्ट, एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि भाई देखो, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, तो रिस्पेक्ट भी अच्छा ही मिलेगा। सब कुछ अपने हाथों में है यार।